मास्टर योग माया नाम मेरा है। तो सैटर्न की चाल और क्या है आपका हाल, आइए देखते हैं क्या प्लैनेट्स आपके अकॉर्डिंग चाल बदल रहे हैं अपनी। ये साल है शनि का और बहुत लोग हैं बेहाल, ठीक है। जितनी भी रीडिंग्स उठा रही हूँ वो काफी खतरनाक चीजें निकल के सामने आ रही है। तो आइए आज देखते हैं कि क्या है आपका हाल जब शनि की है अपनी चाल। आइए देखते हैं क्या चल रहा है आपके प्लैनेट। सैटर्न क्या एक्शन ले रहे हैं, मल्टीपल लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स जो भी इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, इस वक्त ये वीडियो जब सामने आएगी तभी से आपसे रेजोनेट होगी। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं अमिता सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, योग माया लामा फेरा हीलर। इस हीलिंग का आप इस्तेमाल करके आप अपने लाइफ से हर तरह के ब्लैक मैजिक ऑब्स्टिकल्स को हटा सकते हैं। इस हीलिंग से आप अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, कैसी भी प्रॉब्लम है उसको रिमूव किया जा सकता है। आप जाके मेरी वेबसाइट पे इसके रिव्यूज को देख सकते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम आई एम एस्ट्रोलॉजर, पीएलआर, वॉच थेरेपिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड सिग्नेचर योगा। सिग्नेचर सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड इज योर डेस्टिनी। आइए शुरू करें। क्या है आपका हाल, शनि की क्या चाल है लोगों की लाइफ में, अपना सैटर्न जो आपके प्लैनेट सैटर्न है क्या असर डाल रहा है। ओम शनि शनि शिवाय नमः। मैंने शनि का नाम दिया और शनि का ही कार्ड आया है, नाइट ऑफ किंग ऑफ कप, ओह नाइट ऑफ थॉट, ओके द एम्प्रेस, ऑलराइट ठीक है। King of Pentacles with the Nine of Swords with the Eight of Wands and the King of Cups. Major topic, ओके ठीक है। यहाँ पे ये क्लियर दिखाई दे रहा है, मैं जरा ये फोन हटा दूं साइड में से। यहाँ पे ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि आप इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। फाइनेंशियल चीजें बहुत गड़बड़ है। अपने करियर पे काफी लोगों के करियर पे बड़ा तगड़ा सा बूम सा आ गया है, करियर में रुक गया है। जितना भी एफर्ट डाल रहे हैं चीजें हो नहीं रही हैं, ये क्लियर दिखाई दे रहा है आपकी चीजों से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रेगरेट है और आपकी गाड़ी जो बंद पड़ी है ये आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्यों बंद पड़ी, क्यों ऐसा हो गया है। तो शनि इज ए फोकस है। शनि शनि का मतलब होता है धीरे, ठीक है। वो बड़े फोकस्ड होते हैं और वो चूंकि सैटर्न थोड़ी सी डार्क एनर्जी है, डार्क एनर्जी वो तभी आपकी लाइफ में सैटर्न का असर होना शुरू होता है जब आपके कर्मा पैटर्न्स बहुत ज्यादा हो। और यहाँ पे कर्म फल दाता ही, उन्हें हिंदुइज्म में कर्म फल दाता ही कहा जाता है। तो सैटर्न प्लैनेट्स जो है यहाँ पे आपकी लाइफ में काफी तगड़ा ट्रिगर दिए हुए हैं। बहुत लोगों का रिलेशनशिप गैप हो गया, बहुत लोगों के रिलेशन खराब हो गए हैं, बहुत लोगों पे एनिमल अटैक्स हुए। अगर ये रीडिंग रेजोनेट होती है और किसी के साथ ऐसा हुआ तो तुरंत बताना। एनिमल अटैक्स बहुत हुआ, मुझे नहीं पता मैंने ये लाइन क्यों बोली, लेकिन ये है, ऐसा दिखा इसलिए मैंने बोला। रातों की नींद गायब है, 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सोर्ड, तो लॉट ऑफ पेन, चीजें आती हुई दिख रही हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि चीजें ठीक हो जाएगा और वो खत्म, वो रुक जा रही, स्टॉप हो जा रही, क्यों हो जा रही ये भी नहीं पता। द बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रिस्टेस, 8 ऑफ वन हाई लेवल कर्मा ट्रिगर, 8 ऑफ वर्ड्स द रिवर्स, यानी कार्मिक पैटर्न्स का घड़ा भर चुका है और वो बूम करके लास्ट हुआ। अब कुछ लोग कहते हैं मैम बट मैंने तो कभी किसी का बुरा किया नहीं। इमोशनल एक्सेसिव इमोशनल होना, एक्सेसिव अपने को यूज कर देना अलाउड होना, दैट इज अ टाइप ऑफ कर्मा। आपकी थाली में रोटी है, भूखा कोई आया, आपने उसको पूरी रोटी उठा के दे दी, दैट इज कर्मा। और खुद भूखे रह गए, बड़े खुश हो गए, हाय मैं बड़ी त्यागी और मैं बड़ी डेडिकेटेड और मैं बड़ी सेक्रीफाइस करने वाली या करने वाला, मैंने उसको ये दिया, मैंने उसको ये दिया, दैट इज ऑल्सो कर्मा।
बात तब होती है कि जब मेरे पास एक रोटी हो, आधी तुम्हें खिला दे, आधी हम खुद को खा ले, क्योंकि हम अपनी सोल से जस्टिस नहीं करते। सबसे पहले सोल जो अंदर है ना, ये जो बॉडी है ना, ये मंदिर है, तो इसके अंदर ठूस ठूस के उल्टी सीधी चीजें मत डालो, इसकी कदर करो। ये एक इंस्ट्रूमेंट है ऊपर वाले का दिया हुआ कि इसका इस्तेमाल, इस बॉडी का इस्तेमाल करके आपको अपनी आखिरत तक सफर करना है, अपने आखिरत की तैयारी करनी है। इसलिए ये बॉडी मिली है, तो इसकी कदर करो, ठूसा नहीं करो फालतू में, ठीक है। तो वो चीज है, हाँ, क्योंकि उससे जो बीमारियां होती है ना, तो फिर वो बहुत खतरनाक होती है। इस बॉडी के एक नेल बाल हर चीज का आंसर देना पड़ेगा भाई, कि हमने ये दिया था तुमको, क्योंकि सोल जवाब देगी। तो अपनी हायर सोल को सर्व करना पहले शुरू करो। 7 शरीर होते हैं, कभी इसके बारे में बहुत बड़ा ये ज्ञान है, बाद में बात करूंगी मैं इससे, ठीक है। तो उस शरीर का बहुत ध्यान रखो। यहाँ पे कार्मिक पैटर्न्स बहुत ज्यादा ट्रिगर हुए। अब 8 ऑफ वॉन्ड विद किंग ऑफ कप क्यों आया है, ये थोड़ा सा मुझे क्लियर करना है, क्योंकि क्यों चीजें रुका नहीं। बिकॉज ऑफ कर्मा आपका लव लाइफ पे रुका हुआ है। ब्लूप्रिंट तो तैयार है, चीजें इनिशियल है, कुछ लोग आना चाह रहे हैं, बस साथ में टाइम बिताना चाह रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। क्यों इस तरह की चीजें हुई है, यूनिवर्स क्या है। 8 ऑफ वॉन्ड्स विद, पहले मैं क्लियर करूंगी कि किंग ऑफ पेंटिकल्स विद द शॉर्ट्स क्यों है। बिल्कुल, नाइट ऑफ सॉर्ड, बिकॉज ऑफ तेजी, जितना तेजी करोगे उतना देर होगा, और यही हो रहा है। 10 ऑफ कप की एनर्जी कंप्लीशन चाह रहा है, उसके लिए बहुत फास्ट मूविंग है। शनि का फोकस है, मैंने कार्ड ही इसलिए निकाला कि शनि, सैटर्न क्या कर रहे हैं, सैटर्न आपको रोक देंगे। शनि इज अ शनि मींस फोकस, वो आप जितनी जल्दी किसी चीज में मचाओगे, वो चीजें और सिंक्रोनाइज होगी और लेट होगी, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स विद द किंग ऑफ कप, लेट मी चेक। 8 of wands with the king of cup. Why? Ace of wands with the king of cup, that take action and oh my god, just yes, high level karma trigger, हाई लेवल का ट्रिगर चल रहा है। ये देखो, एप्लीकेशन मून का साइन है, यानी कोई भी कोशिश, जो भी एक्शन लेने जा रहे हैं, वो एक्शन आपकी तरफ उल्टा पड़ जाएगा। आपका पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहा है, लेकिन आ नहीं पा रहा है, क्योंकि वहां पे बड़े सारे, हर जगह वो स्टक हो रहा है, इधर मुड़ा, इधर स्टक हो रहा है, इधर मुड़ा, इधर स्टक हो रहा, सामने मुड़ा, सामने स्टक हो रहा है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं, ठीक है। नाइट ऑफ कप विद द एम्प्रेस, यानी ये तो चाह रहे हैं, कंप्लीशन चाह रहे हैं, लेकिन आपको ये बहुत सारे हाई एनर्जी में देखते हैं, यानी काफी फेमिनाइन ने अपने ऊपर काम किया है। द स्टार, चीजों को अपने को बैलेंस कर लिया, बहुत तगड़े ढंग से बैलेंस कर लिया है। हर एक चीज की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, लाइफ में क्लियरिटी इनको मिली और उस क्लियरिटी को इन्होंने एडमायर किया और अपनी लाइफ में स्लोली ऐड किया। आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी वाइज, नॉट द जेंडर वाइज। टेक योर टाइम एंड डिसाइड व्हाट यू आर। ओके, तो जिससे भी रेजोनेट होती है ये रीडिंग उसके लिए है, जैसी भी हो। द एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पे है, तो यहाँ पे डिवाइनली गाइडेंस आपको परमानेंट दी जा रही है। बार बार नंबर हो सकता है, 222 नंबर, 66, 55, 555, 999, 777, इस तरह की चीजें दिख रही है होंगी। जब 7 नंबर अगर किसी को रिफ्लेक्ट हो रहा है, इट मीन्स स्पिरिचुअलिटीज का है, तो थोड़ा अवेयर होने की जरूरत है। ये केतु का नंबर होता है, और केतु जो हेडलेस प्लैनेट, दे आर डूइंग वर्क बाय हार्ट। तो अपने हार्ट को बैलेंस करने के लिए आपको सैक्रल चक्र का मेडिटेशन करना चाहिए। आप वो मेडिटेशन चाहे तो मुझसे परचेस कर सकते हैं। जब आप परचेस करेंगे, उसमें 3 डे मेडिटेशन आपको फ्री कराई जाएगी, और उसके बाद वो मेडिटेशन आपको रिकमेंड किया जाएगा, ठीक है। तो वो अगर ऐसा है तो वैसे भी मेडिटेशन परचेस करो, चाहे इस बेसिक कोर्स जरूर आप अपना लेना शुरू करो, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, द एम्प्रेस, द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। तो एक क्लियरिटी आपको मिल चुकी है कि कैसे क्या करना है और क्या नहीं करना, लेकिन उसके आगे है 7 ऑफ कप, यानी विद हाई प्रीस्टेस, यानी कंफ्यूजन बहुत है, क्लियरिटी तो है, लेकिन या तो बर्डन बहुत ज्यादा पड़ गया, बिकॉज ऑफ कर्मा पैटर्न काफी बर्डन पड़ा हुआ है, तो इस वजह से आप इन चीजों को डिसाइड नहीं कर पा रहे कैसे। ओह माय गॉड, यस, ट्रांसफॉर्म बहुत ज्यादा बर्डन है, ट्रांसफॉर्मेशन का चाल है, शनि है, तो लड़ाई झगड़े, खून खराबा, जेल तक जाना पड़ सकता है किसी को, तो केस में तो कोर्ट केस चल रहा है, हाँ ठीक है।
एंड कुछ लोग यस यस यस, देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड सब वेरी पेनफुल जर्नी, थर्ड सिचुएशन से ट्रैप हो रहे हैं आप, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपको थोड़ा डिवाइन पे भरोसा बना के रखना है, ये होना ही होना है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि कर्मा इज एन ऐड एंड नथिंग इज अ माइनस इन दिस कर्मा। ओके, कर्मा पैटर्न पे हर एक चीज ऐड पे है, माइनस पे कभी कोई चीज नहीं हो सकती। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर दिखाई दे रही है। तो प्लीज अपने कार्मिक पैटर्न्स पे ध्यान दीजिए और पूरे सिलेंडर के फॉर्म में जाए। यहाँ पे ये चीजें क्लियर दिखाई देती है। देखो कार्मिक पैटर्न्स को ध्यान से समझता, कर्मा क्या होता है? कर्मा जो कुछ भी तुम कर रहे हो, जो भी एनर्जी बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है। आजकल देखा होगा तुमने कि राधा रानी और भगवान कृष्ण कि लोग रास लीला जो है ना बड़े आराम से देखते हैं, कोई कृष्ण बन गया, कोई राधा बन गया, हम डांस कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। राधा का उल्टा कभी देखा क्या है? धारा। राधा मतलब राधा को उल्टा करोगे धारा। तो धारा क्या है? जो एनर्जी तुम्हारी आंखों से, जो तुम्हारी बातों से, मैं जो ये बात कर रही हूँ दैट इज एनर्जी। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, दैट इज एनर्जी। किसी की बहुत याद आ रही है, मिसिंग एनर्जी, ठीक है। किसी को हिट कर रहे हो, बैड एनर्जी, ठीक है, दैट इज ऑल टाइप ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी इज अ टर्न बैक टू यू, द सेम थिंग, दैट इज ऑल्सो कर्मा। दिस इज द क्रिएट कर्मा। जो एनर्जी होती है वो क्रिएट करती है, कर्मा को क्रिएट करती है। अब या दो तरीके से कर्मा क्लीन होते हैं, या तो तुम मेडिटेट करो और अपने आप को बैलेंस करो, अपने चक्रों को जागृत करो, पूरा डेडिकेशन में जाओ और अपने कर्मों को क्लीन करके बैलेंस हो जाओ, या उसको भुगतो, जो कि अभी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। क्योंकि नेचर तो बैलेंस करेगी। अगर एक तरफ चीजें ज्यादा होने लगती, कहते हैं ना तेरा पाप का घड़ा भर गया तो फूटेगा, उसका मतलब क्या होता है? वो जो निगेटिव एनर्जी है, जो तुम करते आ रहे हो, जो गुरूर है, जो टॉर्चर है, जो दूसरे को तकलीफ देना, अगर वो बढ़ता गया और एक वेट इधर बढ़ा तो नेचर इधर बैलेंस करेगी। याद रखना, कभी कोई चीज परमानेंट नहीं है, ठीक है। अब कैसे बैलेंस है? तो जो धारा यानी जो एनर्जी आप बाहर दे रहे हैं उसको अंदर की तरफ लेना शुरू करो, यानी राधा, जो बाहर जहां धारा जा रही है उसको राधा में कन्वर्ट करो। वो अपने अंदर कोई भी चीज बोले जाओ। और इसमें बहुत तगड़ा काम करती है विपस्सना। मैं अपनी लाइफ में विपस्सना से बहुत कुछ हासिल किया है, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो विपस्सना मेडिटेशंस का बहुत जल्द मैं लॉन्च करने वाली हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। विपस्सना जरूर अपनी लाइफ में ऐड करिए, आप चाहे जहाँ से करें। प्लीज जो भी कल्चर से हो, भगवान से हो, अल्लाह से हो, गुरुद्वारे से हो, कहीं से भी हो, प्लीज अपने इस कनेक्शन पे काम करो और अपने को राइट फॉर्म में स्पिरिचुअलिटी को लकीर का फकीर बन के फॉलो करने की जरूरत है। इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने कहा, ये नहीं। इस कनेक्शन को बहुत सीधे तरीके से समझना कि यूनिवर्सल लॉ जहां शुरू होता है वहां भावनाएं शुरू होती है, इमोशन शुरू होता है। वहां पे आपकी जितनी भावनाएं हैं, जितना इमोशन उस ईश्वर के लिए होगा, जितना इमोशन उस रब के लिए होगा, जितना इमोशन उस अल्लाह के लिए होगा, उतना ही तगड़ा आपका चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। एक सिंपल सी बात समझना, कालिदास जो थे महान मूर्ख थे, हिस्ट्री उठा के देख लो, उनको कहा जाता महान मूर्ख थे। लेकिन उनकी वाइफ ने जब उनको ट्रिगर दिया और वो जब चले गए, ट्रांसफॉर्मेशन उनका हुआ, तो उनके पास कोई टीचर नहीं था। उनका टीचर कौन बना? यूनिवर्स बना। उनको अंदर से ज्ञान कौन प्राप्त हुआ? माँ काली से प्राप्त हुआ। और उसके बाद उन्होंने उपनिषद लिखे और आज उनकी लिखी हुई उपनिषद में लोग पीएचडी कर रहे हैं। ये एक जीता जाता। जब तुम अपने पास में जाके ऐसे स्पिरिचुअल लोगों को जिन्होंने बड़े काम किए हैं, याद रखना कि इस धरती पे रहते हुए तुम अपनी सांस को 30 सेकंड नहीं रोक सकते, तो बड़े काम क्या घंटा करोगे? तुम जिसने बड़े काम किए हैं उस बड़े काम को करने के लिए बड़ी सत्ता का, बड़ी पावर का जुड़ना जरूरी है और वो तुमको वहां से सप्लाई दी जाती है। तो जो बाहर की जा रही है ना, तुम्हारी एनर्जी बाहर की तरफ फ्लो हो रही है, उसको अंदर की तरफ लेना शुरू करो, यानी अपने पे सेंट्रलाइज होना शुरू करो, अपने को मेडिटेट करना शुरू करो, अपने चक्रों को बैलेंस करना शुरू करो। फिर जागेगी आपकी अंदर की राधा, और जब अंदर की राधा का परमात्मा से मिलन होगा, यानी कृष्ण से मिलन होगा, वो होती है रासलीला, ठीक है। ये इसका मतलब है। राधा कृष्ण का तो जो प्रेम है वो है ही अनकंडीशनल लव है। उन्होंने सही मायने समझाए हैं प्रेम का मतलब क्या होता है। प्रेम मतलब पाना नहीं होता है,
इस बात को समझो, यहाँ पे कर्मा बहुत हाई लेवल पे ट्रिगर हुए हैं, सैटर्न की पूरी कड़ी नजर है, तो सरेंडर और माफी, होमोपोनो प्रेयर को लाइफ में जरूर ऐड कीजिए। आइए देखते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। जो कुछ भी सोच रहे हैं उसके लिए आंसर आया है, पहले जो कुछ भी सोचे उसके लिए आया है नो, और इस वीडियो के बाद जो भी पहला थॉट तुम्हारे दिमाग में आएगा उसके लिए है बिग यस। ठीक है, इट्स अप टू यू कि अब तुम्हें करना है कि नहीं। देखो बहुत क्लियर रीडिंग निकल के आई, इससे खूबसूरत रीडिंग और नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप समझ लेना, पहला है नो, यानी इस वीडियो को जब तक देखोगे दिमाग में जो भी कंफ्यूजन चल रही है नो, उसके बाद आया है, उसके बाद जो इमीडिएटली थॉट्स आया उसके लिए यस, और उसके बाद तुम्हें करना है कि नहीं करना है, इट्स अप टू यू। बहुत कमाल के कार्ड आए हैं। रीडिंग रेजोनेट हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे फॉलो करो। थैंक यू।